हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.5 के क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारे सामने प्रैक्टिस सेट 15.5। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको बड़े ध्यान से। इसमें लिखा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट्स, यानी कि बच्चों जैसे आप देख सकते हो ये है हमारा फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन और ये है प्यारे बच्चों हमारा सेकेंड वाला सब क्वेश्चन। अब हमको करना क्या है, तो यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है ना, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसके अंदर ना देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बच्चों ट्राइंगल्स भी इंक्लूडेड है, इसके अलावा इसके अंदर ट्रेपेजियम भी इंक्लूडेड है। कहाँ कहाँ पर है, चलो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किस टाइप का फिगर है, तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ये भी एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। और प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, किसको देखना है हमें, तो भाई इसको देखना है। ये देखो बच्चों ध्यान से, इसको देखेंगे तो ये आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है बताओ मुझे। तो ये हमको दिखाई पड़ रहा है कैसा, तो ये बच्चों ट्रेपेजियम के जैसा दिखाई पड़ रहा है। यानी कि ये क्या है, तो ये है आपका ट्रेपेजियम। यानी हमको क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा, और तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली ये जो यहाँ पे फिगर दिया गया है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब मैं इसको फटाफट से मिटा देती हूँ, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हुई हैं उनको यहाँ से पहले हम गायब करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चे सॉल्यूशन। तो अब हम करने क्या वाले हैं, तो एक एक करके सारे ही फिगर्स का पहले तो एरिया हम लोग निकालेंगे। क्योंकि देखो अगर हमें इस पूरे प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, सुनेंगे बड़े ध्यान से। देखो इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, फिर इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद ये जो गिवन ट्रायंगल है बच्चों इसका भी एरिया हम निकालेंगे, है ना। और फिर ये वाला एरिया भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस पूरे ट्रायंगल का, राइट। और फिर जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमको फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा, ओके। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं सारे फिगर्स को। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इस वाले फिगर की। कौन से वाले फिगर की, तो इस वाले फिगर की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि क्या है, तो जो कि एक ट्रायंगल है, राइट। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में भी ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये है बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमको कैसे समझ आया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब कि ये है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया गया है तो बच्चों उसका जो एरिया है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, चलो जरा मुझे बता दो। तो ये होता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट, बच्चों यही होता है फॉर्मूला, राइट। तो देखिएगा इसमें बेस क्या हो जाएगा, तो देखो ये जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइन आपको खिंची हुई दिखाई दे रही है ये हमारा हाइट हो जाएगा। और हाइट जो है बच्चों ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस पी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस हम लोग पी ए को ले लेंगे, फिर क्यू ए को क्या लेंगे, हाइट लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो देखिए अभी हमें लिखना कैसे है, चलो बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू ए, राइट। इन ट्रायंगल पी क्यू ए, ट्रायंगल पी क्यू ए में हमने क्या देखा कि ये जो एंगल ए है ना बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है, बराबर है ना। देखा ना हमने कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो इसका एरिया है, जैसे कि क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ध्यान से समझना मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर हमारे ट्रायंगल में एक तो बेस दिया हो और दूसरा बच्चों हाइट दिया हो, जैसे कि यहाँ पे बेस और हाइट दोनों भी हमारे पास है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, है ना। तो इसमें बेस भी है और हाइट भी है, यानी हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज लिखना, क्या लिखोगे, देखो हम ऐसे लिखेंगे कि ये जो क्यू ए है ना बच्चों ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो पी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख करके बता दी है, यानी कि क्यू ए क्या है, ये हमारा हाइट हो जाएगा, किसके ऊपर, पी ए के ऊपर, है ना। पी ए बेस कहलाएगा, राइट। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ए दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस इसमें क्या होगा, पी ए होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पी ए लिख दिया। फिर उसके बाद हाइट क्या हो जाएगा, क्यू ए। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्यू ए लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसके अंदर हमको वैल्यूज पुट करने हैं, है ना। तो 1/2 लिख दिया। पी ए बताओ, पी ए देखो बच्चों कितना दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है, 30 दिया है, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, ठीक है।
फिर उसके बाद 1 मिनट, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, प्लस मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, राइट। फिर क्यू ए देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 50 है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने 50 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको 2 से कैंसिल करो, तो जब आप इसको 2 से काटोगे तो 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 5 से 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 15, और 15 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो 15 5 से 75 होता है, और ये वाला 0 इसके साथ आ जाएगा, बराबर। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 750 मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर, क्या दिया है यहाँ पर, ऑल मेजर्स आर इन मीटर्स, यानी कि बच्चों ये मीटर में दिया गया, तो स्क्वायर मीटर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है। किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ए। तो लो जी, हमने इस वाले ट्रायंगल का बच्चों एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, तो अब हम ना ये वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर भी बच्चों हमें सेम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा, यही वाला, क्योंकि इसमें भी बेस दिया है और हाइट दिया है ना। देखो इसमें बच्चों ये आपका हाइट हो जाएगा एंड ये हमारा बेस हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए कैसे करना है। यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, बोलो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, RCS, ऐसे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल RCS। इसमें हमने क्या देखा कि ये जो RC है ना प्यारे बच्चों, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये CS के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये बात हमने यहाँ पे लिख करके बता दी है। अब इसका एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों बेस इसमें क्या हो जाएगा, CS हमारा बेस होगा, ध्यान से देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि CS क्या कहलाएगा भैया, बेस कहलाएगा, लिख दिया हमने। फिर ये RC क्या कहलाएगा, तो RC आपका बच्चों हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1/2 इंटू CS, देखो CS यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है, आप खुद देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे दिया है 60, तो मैंने इधर पे 60 लिख दिया। फिर उसके बाद RC कितना है, RC है 25, तो बच्चों हमने यहाँ पे 25 जो है वो लिख दिया है। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो चलिए 2 1 से 2, 2 3 से 6, और ये वाला 0 इसके साथ, है ना। फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 25 3 से कितना होता है, 75 होता है, और ये 0 इसके साथ आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर मीटर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS, बताइए भाई कितना आ गया, तो 750 स्क्वायर मीटर यहाँ पर हमको RCS जो है वो मिल चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सुनिएगा बड़े ध्यान से बच्चों, हमने यहाँ पर ये दूसरे वाले ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको क्या करना चाहिए भाई, देखिए हमने ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन से वाले ट्रायंगल का बच्चों, ये वाले ट्रायंगल का, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इसका। अब अगेन वही प्रॉब्लम कि हमारे पास बेस और हाइट होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए, राइट। तो बच्चों क्या हमारे पास हाइट है, हाँ जी बच्चों हाइट तो है, क्योंकि देखो यहाँ से ये इस तरीके से लाइन जा रही है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, यानी कि ये तो हमारा हाइट हो जाएगा। और बेस क्या होगा प्यारे बच्चे, तो बेस आपका हो जाएगा ये PS, क्या होगा बेस। क्या हमारे पास बेस का लेंथ है, अभी फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चों ये जो PS है ना ये किससे मिलकर के बना हुआ है, देखो PS में PA आता है, फिर ये AB आता है ना, फिर ये BC आता है, और उसके बाद CS आता है। मतलब अगर हम इन सभी को प्लस कर दे तो हमको PS मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, हाँ जी बच्चों मिल जाएगा। तो देखिएगा अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, PTS, बराबर। इन ट्रायंगल PTS, ट्रायंगल PTS में हमने क्या नोटिस करा, तो हमने एक बात देखी कि ये जो TB है ना, TB बच्चों, TB जो है ना ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो PS के ऊपर प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। प्यारे बच्चों बेस इसमें क्या होगा, तो बेस हमारा PS हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ये PS लिख दिया। और बता दीजिए हाइट, हाइट क्या है TB, तो हमने यहाँ पे TB लिख दिया, राइट। अच्छा अब क्या करना है, अब सुनो यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है भाई। देखो ये PS हमें मिलेगा, तो मिलेगा कैसे बच्चों, ये पूरा हमें कैसे मिलेगा, तो हम पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, यानी कि PA तक जाएंगे। देखो PS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PA प्लस, किसको प्लस करेंगे, AB को, तो हमने यहाँ पे प्लस AB लिख दिया। फिर इसमें हम प्लस करेंगे भाई किसको, देखो ये B से C तक जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा बच्चों हमने BC, फिर C से S तक जाएंगे तो CS लिख दिया एंड द ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, CS ब्रैकेट क्लोज, इनटू TB कितना है भाई,
टी भी है हमारा 30, तो बच्चों हमने यहाँ पे 30 जो है वो लिख दिया है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से करना था। अब क्या करना है, अब यहाँ पे सबके वैल्यूज को पुट करेंगे और इन सबको जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 1/2 इंटू पी, ये कितना है आप खुद देख सकते हो 30 है। बच्चों ए बी कितना है, ए बी हमारा 30 है, तो हमने यहाँ पे ए बी का लेंथ भी 30 बता दिया। फिर बी सी कितना है, बी सी भी आपका प्यारे बच्चे 30 है, और सी एस है 60 है ना, सी एस कितना है 60 है, फिर इंटू 30। अब इन सब का टोटल कर दीजिए। तो कैसे करोगे, पहले इसको 2 से काट दो ना, ये 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 5 से 10, यानी कि अब यहाँ पे 15 आ चुका है। और इन सबको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 30 30 60, 60 30 90, 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 150 इंटू 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो 225 आएगा, ये वाला जीरो इसके साथ, यानी कि 2250 स्क्वायर मीटर। ये हमको क्या मिलता है, तो ये हमको मिल जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS। प्यारे बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS हमको कितना मिला, तो ये मिलता है हम लोगों को इतना। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आप देखो हमने इसका भी एरिया निकाल लिया, इसका सबका निकाल लिया। अभी बस यहाँ पे बचता है, क्या बचता है, ये वाला फिगर बच्चों बच रहा है ना, दिस फिगर आप देख सकते हो। अब इस फिगर का एरिया हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो भाई देखना ध्यान से ये किस टाइप का फिगर है। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये और कुछ नहीं, ये है हमारा ट्रेपेजियम। कैसे ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के लिए मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी, याद है कि नहीं, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि ट्रेपेजियम में जो हमारे अपोजिट साइड्स होते हैं उनमें से बस एक ही पेयर क्या होता है बच्चों, पैरेलल होता है, और दूसरा पेयर कैसा होता है, नॉन पैरेलल होता है। क्या यहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, आओ देखते हैं। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, बच्चों देखो इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ये कहीं पर भी जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, मतलब ये क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे पैरेलल साइड्स हो जाएंगे। फिर ये वाले साइड को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये बच्चों कुछ इस तरीके से जाएगा, और आगे चल करके ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब ये जो दोनों साइड्स है ना, ये क्या है बच्चों, ये है हमारे नॉन पैरेलल साइड्स। मतलब ट्रेपेजियम के लिए जो कंडीशन हमने पढ़ी थी वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, यानी कि जो ये फिगर हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, ट्रेपेजियम है। क्लियर हुआ? तो चलो अभी देखो आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले इसको इधर पे किनारे करते हैं, ठीक है। अब फिर आगे क्या लिखना है अभी आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करो इसके ठीक होने का। हाँ, यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं और फिर बताती हूँ आप लोगों को। तो बच्चों हमें क्या लिखना है, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, देखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखोगे आप कि क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम बता दो, QACR है ना। क्वाड्रिलेटरल QACR इज अ ट्रेपेजियम। बच्चों ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है, और अगर ये ट्रेपेजियम है तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम QARC। प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, तो 1/2, फिर उसके बाद जो हमारे पैरेलल साइड्स होते हैं उनका लेंथ आ जाता है ना। प्यारे बच्चों क्या आता है उसका, मतलब जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनके लेंथ का हम लोग सम कर देते हैं। तो देखिए इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, एक तो QA और RC है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा QA प्लस RC, फिर मल्टीप्लाइड बाई क्या आता है प्यारे बच्चे, हाइट आ जाता है। तो इसमें हाइट क्या होगा, आपको क्या लगता है, देखो ना ये हमारा हाइट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों वही हमारा हाइट कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि ये सीधी सी लाइन है तभी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये आपका हाइट हो जाएगा। तो हाइट इसमें क्या बन रहा है, बोलो जल्दी से, AC। तो इसीलिए हमने हाइट की जगह पे क्या लिख दिया, AC लिख दिया। फॉर्मूला याद है कि नहीं, याद करो, 1/2 फिर सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट, फिर मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं, हाइट करते हैं। तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके अंदर वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे, तो 1/2 इंटू, बच्चों QA बताना जरा कितना है, 50 है, तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। RC कितना है भाई, 25 है, तो 25 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे RC 25 है, ये हमने लिख दिया। बच्चों AC कितना है, AC बताओ कितना है, यानी कि यहाँ से, रुको मैं इसको मिटा दूं, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये A से लेकर के B तक 30 है, और B से लेकर के C तक कितना है, 30 है। यानी अगर हम दोनों को मिला देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, देखो ये AC की जगह पे बोलो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB प्लस BC, ठीक है। अब इनके वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, चलिए देखते हैं। 1/2 इंटू 50 और 25 कितना होता है भाई, 75 होता है, मैंने लिख दिया। AB कितना था, ये था
30 और BC कितना था, ये भी 30 था, यानी 30 + 30 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बच्चों लिख दिया है 60। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको कैंसिल करो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 30 आ गया। अब 75 का मल्टीप्लाई 30 में कर दीजिए, तो 0 का 0, 3 × 5 = 15, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 × 7 = 21 + 1 करेंगे तो 22, यानी कि 2250 स्क्वायर मीटर ये हमको क्या मिल जाता है, तो ये हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम QAR और ये C। ठीक है, तो देखिएगा हमने इसका भी एरिया बच्चों क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। यानी इस फिगर में यहाँ पर ये जो प्लॉट दिया गया था, इसमें जितने भी हमारे फिगर्स दिए गए थे, है ना, सबका एरिया हमने निकाल लिया है। ये दोनों ट्राइंगल्स का भी एरिया निकाला, इसका भी निकाला और इसका भी निकाला। अब क्योंकि हमें इस पूरे प्लॉट का एरिया निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इन सबके एरियाज को यहाँ पे ला करके बच्चों टोटल कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि नाउ, अभी देखो पेन का कलर थोड़ा बदल देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ, ज्यादा पतला हो गया आई थिंक सो, है ना, थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको। एरिया ऑफ गिवन प्लॉट, एरिया ऑफ गिवन प्लॉट क्या होगा, चलो बताओ। तो पहले ये ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल PQA, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQA प्लस, ये लिख दिया। फिर अब ये ट्रेपेजियम लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम QACR, राइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम QACR प्लस एरिया ऑफ, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल RCS, एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों, ये नीचे वाला ले लेंगे, यानी कि PTS, बराबर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया PTS। ठीक है, सबका एरिया तो हमने अलग से निकाला ही है, तो बस यहाँ पे लिख देना है सबका नाम, मतलब सबका नाम नहीं, वैल्यू, देखो PTS। चलो लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA कितना है, 750, यानी कि 750। तो भाई यहाँ पे लिख दिया हमने 750। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QARC 2250, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2250। ठीक है, फिर RCS, एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS यहाँ पे निकाला था 750 आया था, तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया है 750। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS कहाँ पे निकाला था भाई, यहाँ पे निकाला था, तो 2250 आया था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2250। अब इन सबको कर दीजिए टोटल एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। चलो शुरू करें, देखते हैं। 0 0 0, तो भैया 0 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5 5 10 15 20, 20 का 0, इधर पे 2 लिख देना। फिर 2 7 7 2 9 9 2 11 11 9 2 11 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 18 2 20 का 2, फिर से 2 आ गया, बराबर। फिर ये 2 2 4 4 2 6, यानी कि 6000 आएगा बच्चे। कितना आएगा, 6000 स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा, 6000 होगा। मैं फिर से चेक करूंगी, टेंशन मत लेना, मैं वापस से करती हूँ। ये 750, इसमें से इसको मिला दिया तो 1000, इसमें से इसको मिला दिया तो 1000, मतलब ये 1000 1000, ये 1000 1000 2000, फिर ये 2004 और ये 6000 आएगा। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों आपका आंसर। देखो फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, और मैं इसको पहले तो ऐसे मिटा देती हूँ थोड़ा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, राइट। समझ में आया है कि नहीं आया ना, बहुत सिंपल है। इसमें ये जितने भी फिगर्स दिए गए हैं बस उनका एरिया निकालो और सबको टोटल कर दो, दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। अब इसमें बच्चों आपको पहचान करनी है कि कौन कौन से फिगर्स दिए गए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इस पूरे फिगर का एरिया बताना है ना। तो इसमें जो छोटे छोटे फिगर इन्वॉल्व है उनका एरिया निकाल करके सबको टोटल कर देते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर बच्चों कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं, आ जाइए हम देखते हैं। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कैसे कैसे सॉल्व इसको कर सकते हैं, सोचो सोचो बच्चों। ये अगर आप देखोगे तो ये ना हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है, तो क्या हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट वाला, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आंसर होगा यस और नो, आंसर होगा नो, नहीं यूज कर सकते। आप कहेंगे क्यों क्यों क्यों, ऐसे डायरेक्टली हम क्यों यहाँ पे
फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बच्चों। कारण है, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास बेस होना चाहिए एज वेल एज हाइट भी होना चाहिए, है ना। तो क्या इसमें बेस और हाइट प्रेजेंट है, मौजूद है इसमें बेस और हाइट। तो देखो जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगर हम इसको 1 मिनट के लिए बच्चों हाइट मान लेते हैं तो भाई ये क्या होगा, ये हमारा बेस होगा। क्या यहाँ पे बेस का लेंथ दिया है, आप कहेंगे नो टीचर नहीं दिया है। तो फिर बताओ हम कैसे ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले। तो फिर क्या करना होगा, तो फिर इसमें पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकालना होगा कि भाई ये कितने मीटर का है, ठीक है। तो जब एक बार ये हमको मिल जाएगा फिर हमें इसका एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका मतलब इस तरीके से बच्चों हम लोग इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने वाले। चलो ये तो बातें क्लियर हो गई। अच्छा अब क्या करना है, अब कुछ और बातें सोचते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में बच्चों देखिएगा कहीं पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, देखो ना यहाँ पे बन रहा है ना इधर पे बन रहा है, यानी कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, यानी कि इसमें हमको हाइट तो मिलने नहीं वाला। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास हाइट नहीं होता। क्या होता है, जब तीनों साइड्स के लेंथ हमारे पास होते हैं और हाइट नहीं होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला बच्चों क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। यानी कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इस वाले ट्रायंगल की। कौन से ट्रायंगल की, तो इस वाले ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल में आप लोग देखिएगा ये हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, ये डी एफ क्या है, ध्यान से देखो। तो डी एफ आपका हाइट हो जाएगा। हाइट क्यों होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये हमारा हाइट हो जाएगा, बराबर। और देखो बच्चों ये क्या कहलाएगा, तो ये बेस कहलाएगा। देखो यहाँ पे बेस का लेंथ दिया गया है, सी ई क्या हो जाएगा, इसमें बेस हो जाएगा, जो कि दिया गया है 28 मीटर, राइट। और डीएफ तो हमारे पास है नहीं, लेकिन बच्चों मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपको डीसी के सामने 16 मतलब ये जो डीसी आपको 16 दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअल में डीसी का लेंथ नहीं है। तो फिर ये किसका लेंथ है, तो बच्चों ये डीएफ का लेंथ है, समझ रहे हो। यानी डीएफ हो जाएगा 16, यानी इसको यहाँ से काटो और यहाँ पे ला करके लिख दो, ठीक है। देखो मैं आपको मिटा करके पूरा अच्छे से समझा देती हूँ, देखिए ध्यान से। ये जो 16 है ना, 16 यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों, 16 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 16 ना इधर पे आएगा। आप खुद सोचो, अगर ऐसे हमारे पास वैल्यूज दिए रहेंगे तो क्या हम आंसर तक पहुंच पाएंगे, क्या हम इसका एरिया कभी निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, ये 16 को उधर भेज दीजिए और बाकी ये वाले 16 का क्या, तो इसको यहाँ से गायब कर दो। ये वाला 16 ये वही वाला है, मतलब इधर वाला ही है, ठीक है। तो इसमें हम अगेन वो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बच्चों इसका भी एरिया हमको क्या होगा, मिल जाएगा। ओके तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन हम शुरू कर देते हैं। तो लिखना कैसे है आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन। फिर क्या करना है, फिर आपको पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, है ना। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। देखो ये वाला ट्रायंगल ए बी ई, बराबर। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में हमने क्या देखा कि बच्चों ये जो एंगल ए है ना, एंगल ए, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब आप ये लिखोगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस भैया ने हमसे क्या कहा कि सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर करना। अबे बच्चों इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, तो एंगल ए के जस्ट सामने क्या है, बीई, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बीई का स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा बच्चों बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होता है, तो जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है, यानी कि ए बी और ए ई। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अब सारे वैल्यूज को इसके अंदर डालते जाओ। तो बी ई कितना दिया है, बी है हमारा 30, तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया 30 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए बी है क्या, ए बी है ना हमारे पास, कितना है भाई 24 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 24 का स्क्वायर प्लस ए ई तो हमारे पास है ही नहीं, यही तो हमें निकालना था। अब 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो आप बच्चों यहाँ पे लिख दोगे 900। फिर ये 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर होता है 576, यानी कि 576 होता है, राइट। अब ये 576 इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। 576 इधर प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम इसको बुला लेंगे इस साइड और ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो 900 माइनस 576 दैट इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर। अब इसको माइनस करो, 10 में से 6 गया तो कितना आएगा भाई, अच्छा इतना ही आएगा ना, 24 का स्क्वायर। एक मिनट कहीं मैं गड़बड़ ना कर दूं, मुझे ना नहीं 576 आता है कि 476 आता है, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं ना
हाँ देख लेते एक बार, देखने में क्या हर्ज है, राइट। तो 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6 17 5 सही लिखा है मैंने, 5 7 6 ही आएगा। चलो माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो बच्चे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा है 8, 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि 324 दैट इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, रूट लेना होगा। तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि लेंथ ऑफ ए ई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 324। किसका स्क्वायर होता है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कुछ नहीं बल्कि 18 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी कि ए ई का लेंथ हमको कितना मिल गया, 18 मीटर मिल गया। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, कितना मिल गया, 18 मीटर मिल गया। ओके क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए तो हमने सब कुछ सही किया है, हाँ जी बच्चों सही ही किया है, फिर भी मैं एक बार जरा चेक करना चाहूंगी। 18 3 एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 और ये 18, 24 और ये 18, अगर हम 24 और 18 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 18 का स्क्वायर यानी कि 324, 6 4 10 का 0, 1 7 2 7 2 9, 1 10 का 0, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 5 1 6 6 3 9, बिल्कुल सही है, कितना आएगा 18 ही आएगा, राइट। अब क्या कर लेना है बच्चों हम लोगों को, तो देखो इसमें हमको हाइट भी मिल गया और बेस भी मिल गया। बेस क्या हो जाएगा, ये ए ई बेस होगा, और ए बी क्या होगा, ए बी आपका हाइट हो जाएगा। तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इसके आगे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई, इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बच्चों बेस इसमें क्या हो जाएगा ए ई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए ई इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, तो देखो ये ए बी आपका हाइट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी को हाइट में। फिर 1/2 बेस का लेंथ, ये देखो 18 आया है और ए बी आपका 24 है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया भी है ना। अब इसको यहाँ पे कैंसिल करो बच्चों, तो कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2, 2 9 18। अब 9 का मल्टीप्लाई ना हम लोगों को किस में कर देना है, इस 24 में कर देना है। तो चलिए फिर कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 36 होता है, यहाँ पे 3 आ गया, 9 2 18, 18 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा 18, 19 20 21, यानी कि 216 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 216 स्क्वायर मीटर। ये हमको क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। तो देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल का बच्चों एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक पहले तो लाइन खींच देना होगा, लो जी हमने खींच दिया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे प्यारे दोस्तों, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, यानी कि बी सी ई लेंगे, बी सी ई। ओके चलिए, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि इन ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE में हमने क्या देखा, तो हमने यहाँ पर बच्चों ये देखा कि इसके ना साइड्स के लेंथ दिए गए हैं, है ना। इसमें 3 साइड्स हैं, कौन कौन से साइड्स हैं बताना जरा। तो भाई देखो ये हमारा एक BE साइड हो जाएगा, BE, इसको हम लोग मान लेते हैं कि तुम क्या हो A, जो कि कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में 30 मीटर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे 30 मीटर हम लिख देते हैं। फिर उसी तरीके से देखिएगा अगला वाला साइड हम ये ले लेते हैं CE, जो कि कितना दिया है 28 दिया है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं क्या था CE, है ना, CE, जिसको हम लोग B मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 28 मीटर। फिर यहाँ पर बच्चों ये वाला साइड हम देख लेते हैं BC, ओके, लेंथ ऑफ BC, इसको हम लोग C मान लेते हैं, जो कि कितना दिया है, जो यहाँ पे 26 मीटर दिया गया है। तो तीनों साइड्स का लेंथ हमारे पास है, यानी कि हम इसमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखने वाले बच्चों बाय हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। इसका एरिया क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। पहले आप लोगों को सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए कितना है 30 है, और बी कितना है भाई 28 है, सी कितना है 26, डिवाइडेड बाई 2। इन सब का टोटल करो तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 30, इसमें 2 मिला देंगे तो 30 से 60 और यहाँ पे 84 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना होगा 84 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि 42 मीटर हमको क्या मिलता है, सेमी पेरीमीटर मिल जाता है। ओके क्लियर हुआ, समझ में आया। देखो हमने इसको ऐसे प्लस किया, एक बार मैं ऐसे भी देख लेती हूँ कि 8 प्लस 6 14 का 4 1 आ गया, 2 2 4 4 3 7 1 8, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया, बहुत अच्छे। अब क्या करना होगा, अब इसके एरिया की तरफ जाना होगा। तो बच्चों एरिया निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि रूट के अंदर क्या लिखना है,
हाँ याद करो, मैंने आप लोगों को बताया भी था, पिछले वाले ही एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था। तो देखिएगा हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहीं पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विच ट्राइंगल BCE। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं। तो हमारे फॉर्मूले में क्या था कि पहले S लिखना है, फिर S माइनस A लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों S माइनस B, तीसरे ब्रैकेट में S माइनस C, ऐसे हम लोगों को लिखना था। तो अब मुझे बताओ कि S हमें कितना मिला है, वो तो मिला है भैया 42, फिर S माइनस A यानी कि 42 माइनस A का लेंथ कितना है 30 है, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। फिर 42 माइनस B आएगा, B बोलो कितना, वो दिया है 28, तो 42 माइनस 28, फिर लास्ट में हम माइनस करेंगे 42 माइनस 26, तो मैंने यहाँ पे 26 लिख दिया। अब चलिए माइनस करते जाते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा 42 इंटू 42 माइनस 30 करेंगे तो 2 में 0 गया 2, 4 में से 3 गया तो भाई 1 आ जाएगा, है ना, 12 आ गया। फिर 12 में से 8 गया तो बच्चों 4, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 16 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें जोड़ी बना करके बाहर निकालते जाना है इन लोगों को, है ना, बाहर निकालते जाएंगे। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे जोड़ी बनानी होगी पहले तो कैसे जोड़ी बनाई जाए। देखो हम 42 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 करके लिख सकते हैं, 42 को 6 इंटू 7 करके लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज वी नो दैट कि 6 7 से कितना होता है 42 होता है, ठीक है। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 6 2 12 लिख सकते हैं, बराबर। फिर ये 14 को बता दो जरा, तो 14 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 7 2 14, और ये 16 को कैसे लिख सकते हैं, तो भाई 16 को लिखने का तरीका सोचो, तो 16 को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, क्योंकि 4 4 16 होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप देखिएगा सबकी जोड़ी बच्चों यहाँ पे बन चुकी है। देखो ये 6 6 की जोड़ी बन चुकी है, तो 6 हमारा बाहर निकल करके आ जाएगा। फिर ये 2 2 की जोड़ी बन चुकी है, 7 7 की जोड़ी बनी, और ये 4 4 की जोड़ी बन गई। तो अब इनको बाहर निकालो, राइट, पहले 6 को बाहर निकाल लो, फिर उसके बाद 7, फिर ये 2 की भी जोड़ी बन गई है, और वही ये 4 की भी जोड़ी बन गई है। अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो बताइए 6 7 सा कितना होता है भाई 42 होता है, 2 4 सा कितना होता है बच्चों 8 होता है। अब इन दोनों का गुणा कर दो यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, ठीक है। चलो तो 8 2 16, 1 आ गया, 8 4 32 प्लस 1 करेंगे तो 33 स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल BCE ये हमको कितना मिल गया, तो ये मिलता है 336 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं ये वाले ट्राइंगल की। कौन से ट्राइंगल की, ये जो अंत में बचा हुआ ट्राइंगल है इसकी, ठीक है। इसको आपको तो थोड़ा सा छोटा कर दूं, चलो थोड़ा मैंने इसको छोटा कर दिया, और फिर यहां से एक सीधी सी लाइन खींच देते हैं। लो भैया खींच दिया, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे हो जा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या लिखना चाहोगे, DCE लिख देते हैं, है ना। इन ट्राइंगल DCE बच्चों, इस ट्राइंगल में हमने क्या देखा कि ये जो DF है ना, DF ये परपेंडिकुलर है भाई, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, C के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हमारा हाइट कहलाएगा, बराबर। अब हम लिखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों बेस इसमें क्या होगा, तो बताओ ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, CE के ऊपर, तो ये आपका बेस कहलाएगा, और हाइट क्या होगा, हाइट बच्चों आपका DF हो जाएगा, है ना। अब इसमें वैल्यू रखो 1/2 इंटू CE कितना है 28 है, तो बच्चों हमने यहाँ पे 28 लिख दिया। DF कितना है 16, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया, है ना। अब इसको कैंसिल करो, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा भाई, कितना होगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, यहाँ पे 6 आ गया, 8 2 16, 16 प्लस 6 करेंगे तो बच्चों 22 आ जाएगा, यानी कि 224 स्क्वायर मीटर ये हमको मिल चुका है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE कितना मिला, तो 224 स्क्वायर मीटर DCE। रुको, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, और ये हमको कितना मिलता है 224 स्क्वायर मीटर। ओके क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। तो आप देखिएगा हमने यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाला, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला। हमें क्या करना था, हमें इस पूरे प्लॉट का एरिया निकालना था। तो क्या करेंगे हम इन तीनों एरियाज को बच्चों प्लस कर देंगे एंड फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा। तो बस अभी इसको ऊपर करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फाइनली आंसर। क्या लिखेंगे हम कि नाउ
चलो कलर बदल लेते हैं थोड़ा, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गिवन प्लॉट, एरिया ऑफ गिवन प्लॉट। बच्चों इस प्लॉट का एरिया क्या होगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वाला ट्राइंगल BEC, है ना, ये लिया था हमने, BCE लिया था। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE ही लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच ट्राइंगल भाई, DCE, दिस वाला ट्राइंगल, तो भाई लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को इसके अंदर रख दीजिए। तो बताइए ABE कितना आया था, 216, देखो 216, हम लिख देंगे यहाँ पे 216। फिर एरिया ऑफ BCE कितना है, 336 लिख देते हैं भाई। DCE कितना है, 224। अब इन सबको प्लस कर देते हैं एंड फाइनली आंसर तो मिल ही जाएगा। तो कैसे करोगे, सुनो, 6 4 10, 10 6 16 का 6, एक आ गया, है ना, 2 3 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 3 2 5, 5 2 7, 776। क्या सच में यही आएगा, जरा हम अपने मतलब एक बार और जोड़ के देख लेते हैं, 200 300 और ये 200, तो 2 400 4 3 700, ठीक है 700 हो गया। 16 और ये 36, 16 36, 16 36 और ये 24, 6 6 12, 12 4 16, एक आ गया, 2 3 2 5, 5 2 7, हाँ 776 आएगा स्क्वायर मीटर। भाई ये है आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ ऐसे ऐसे करके गायब, हाँ नहीं गायब नहीं कर सकते भाई, मैंने बड़ी मेहनत से तो ये सब लिख के बताया था कि ये 18 आएगा, ये इतना आएगा, फिर मैं क्यों गायब करूँ, ठीक है। तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें बस एक ही सवाल दिया गया था, यही वाला क्वेश्चन, है ना, तो जिसके अंदर 2 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, ये सेकंड वाला है और ये आपका बच्चों फर्स्ट वाला है। और इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट 15.5 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमारा बच रहा है ओनली 1 प्रैक्टिस सेट विच इज प्रैक्टिस सेट 15.6, और उस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सर्कल के बारे में। सर्कल आप लोगों ने पढ़ा है ना, चलो अगर आपने सर्कल पढ़ा है, वैसे 7th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा, तो बच्चों मुझे एक फॉर्मूला जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, एरिया ऑफ सर्कल, यानी अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।